इंद्र, देवताओं का राजा, अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। वह स्वर्ग पर राज करता था। उसके पास अपार शक्ति थी। उसका दरबार दिव्य सौंदर्य से जगमगाता था। लेकिन इंद्र कुछ और चाहता था। एक दिन स्वर्ग में एक फुसफुसाहट हुई। यह अहिल्या के बारे में थी, जो ऋषि गौतम की पत्नी थी। कहा जाता था कि उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। इंद्र उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक हो गया। इच्छा से प्रेरित होकर इंद्र अपने स्वर्गीय निवास से नीचे उतरा। उसने पृथ्वी लोक की यात्रा की। उसने गौतम के आश्रम की खोज की। वहां उसे मनमोहक अहिल्या की एक झलक पाने की उम्मीद थी। अहिल्या वास्तव में सुंदरता की मूर्ति थी। उसका हृदय अपने पति के प्रति समर्पित था। उसके दिन धर्म और अनुग्रह से भरे थे। इंद्र की नजर से अनजान वह शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। इंद्र उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह अपनी इच्छा में डूब गया। वह अहिल्या को अपने लिए चाहता था। उसके विचार छल की ओर मुड़ गए। उसने अहिल्या को छलने की योजना बनाई। इंद्र खुद को गौतम के रूप में प्रच्छन्न करेगा। इस तरह प्रच्छन्न होकर वह अहिल्या के पास जाएगा। उसे विश्वास था कि उसकी योजना अवश्य सफल होगी। इंद्र जानता था कि गौतम एक शक्तिशाली ऋषि थे। उनके पास बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी। इंद्र गौतम के क्रोध से डरता था। फिर भी अहिल्या के लिए उसकी इच्छा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इंद्र ने खुद को बदल लिया। उसने गौतम का हूबहू रूप धारण कर लिया। कोई भी उसके भेष को नहीं पहचान पाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ वह अहिल्या के पास पहुंचा। अहिल्या ने अपने पति को देखकर खुले हाथों से उसका स्वागत किया। उसे धोखे पर शक करने का कोई कारण नहीं था। गौतम के वेश में इंद्र ने उसके विश्वास का फायदा उठाया। उसने अपना असली रूप प्रकट किया। अहिल्या भयभीत थी। उसे इंद्र के धोखे की गहराई का एहसास हुआ। उसने विश्वासघात महसूस किया। फिर भी वह उसे रोकने के लिए शक्तिहीन थी। इंद्र ने उसकी भक्ति का फायदा उठाया था। ऋषि गौतम के पास भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की शक्ति थी। उसने इंद्र के विश्वासघात का पूर्वाभास किया। वह अपने आश्रम लौट आया, इंद्र के कार्यों से दुखी और क्रोधित। पृथ्वी उसके क्रोध से कांप उठी। उसने इंद्र को श्राप दिया। इंद्र का धोखा हमेशा के लिए उसके नाम पर कलंक लगा देगा। वह 1000 आंखों का निशान धारण करेगा, जो उसके पाप की निरंतर याद दिलाता रहेगा। एक कठोर दंड। फिर गौतम ने अहिल्या की ओर रुख किया। वह जानता था कि उसे बरगलाया गया था। वह यह भी जानता था कि उसने इंद्र की बातों में आकर गलती की है। कर्तव्य से बंधे उसे दंड देना पड़ा। उसने घोषणा की कि वह पत्थर बन जाएगी। पछतावे से भरी अहिल्या ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। वह एक बेजान मूर्ति में बदल गई, जो उसके अपराध का प्रतीक थी। आशा की एक किरण। सदियां बीत गईं। अहिल्या एक पत्थर बनी रही, जिसे दुनिया भूल गई। एक दिन विष्णु के अवतार भगवान राम आश्रम पहुंचे। उन्होंने अहिल्या के भाग्य के किस्से सुने थे। राम अपनी धार्मिकता और करुणा के लिए जाने जाते थे। उन्हें अहिल्या पर दया आ गई। वह जानता था कि उसने पहले ही एक बड़ी कीमत चुकाई है। उसने उसे मुक्त करने का फैसला किया। मुक्ति। जैसे ही राम ने अपने पैर से पत्थर को छुआ, अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई। वह अपनी पत्थर की जेल से मुक्त होकर बाहर निकली। अहिल्या राम की करुणा के लिए कृतज्ञता से भर गई। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई। यह इच्छा और छल के परिणामों की याद दिलाता है। इसने पश्चाताप और क्षमा की शक्ति पर भी प्रकाश डाला।